Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about Mesolithic culture or Mesolithic period. In the last video we talked about the lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic culture and we ended that there. तो पिछले दो वीडियोज़ में ही मैंने आपको बताया है कि जब हम एक कल्चर से या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं तो हो क्या रहा है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि स्टोन के टूल्स उनके इम्प्रूव हो रहे हैं, जो हम एविडेंस दे रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी इवॉल्व हो रहा है। मैसोलिथिक एज से हम देखेंगे कि सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ में मैसिव चेंजेस आएंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैसोलिथिक साइट्स आपको भारत के काफ़ी सारे पार्ट से मिलेंगे, सभी इको जोन से, और इसका कारण क्या है पहले हम वो समझा देते हैं। तो मैसोलिथिक एज आते आते इस टाइम क्लाइमेट में भी चेंज आया है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, अर्थ ज़्यादा वार्म हुई है। तो पहले जो आइस एज चल रही थी वो समाप्त होगी, अर्थ वार्म होगी, तो ह्यूमन के पास घूमने के लिए ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है। वो बहुत ठंड में एक ही जगह से कुड़ कर नहीं रहेगा, तो इसीलिए ह्यूमन माइग्रेशन होगा। और हम देखेंगे कि सभी इको जोन्स में भारत के, चाहे वो हमारी पहाड़ियाँ हों, सैंड ड्यून्स हों, रॉक शेल्टर्स हों, डेल्टा वाले क्षेत्र हों, फॉरेस्ट क्षेत्र हों, माउंटेनस क्षेत्र हों, कोस्टल इन्वायरमेंट्स हों, हर जगह हमें मैसोलिथिक पीरियड के भारत में काफ़ी सारी साइट्स और एविडेंस मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट मैसोलिथिक साइट्स अगर हम इंडिया में देखें, यू कैन अंडरलाइन इट हियर। पैसरा ये बिहार में है, लंगनाज गुजरात में है, बागोर सेकंड, चौपानी मांडू, सराय नाहर राय, महादाहा दमदमा ये उत्तर प्रदेश में है, संकनकल्लू एंड किब्बनहल्ली कर्नाटका में। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे रॉक शेल्टर साइट्स मिले हैं, लेखकिया, बघाईकोर, आदमगढ़ और भीमबेटका में। ये साइट्स आपको मैसोलिथिक साइट्स याद करनी पड़ेंगी, इतना हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि आइस एज समाप्त हो चुकी थी, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, तो ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं एक से दूसरी जगह ज़्यादा घूमने लगे और डिफरेंट इको जोन्स को वो ऑक्यूपाई करने लगे। इसका एक एग्जांपल आपको पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि वेस्टर्न राजस्थान के दिद्वाना में माना जाता है कि 10,000 से 3500 साल पहले तक फ्रेश वाटर लेक्स हुआ करते थे, और जिस तरह का क्लाइमेट यहाँ था वो ड्राई डेसिडुअस टाइप का क्लाइमेट था। आगे बढ़ें तो हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर हमें बताया कि इंडिया में मैसोलिथिक एज जो है वो अराउंड 10,000 BCE जो है स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे केरला, साउथ तमिलनाडु में ये 1000 BC यानी काफ़ी लेट स्टार्ट होता है मैसोलिथिक पीरियड। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अभी भी हंटिंग जो है वाइल्ड एनिमल्स की वो बिल्कुल स्टार्ट है, चालू है, और प्लांट फूड यानी ये प्लांट गैदरर भी हैं। बट एक नई चीज़ एडिशन हो गई है फिशिंग, क्योंकि वार्म क्लाइमेट है, रिवर्स अब ज़्यादा फ्लो कर रही हैं, तो फिशिंग जो है एक नए ऑक्यूपेशन के तौर पर जो है स्टार्ट हो गया है। हम कह रहे हैं कि अब ये अपनी फ़िशिंग को भी इन्होंने अपने फूड में जो है इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन मैसोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर के होने के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते, एग्रीकल्चर कोई प्रैक्टिस नहीं किया जाता। बट मैसोलिथिक एज के लास्ट में आते आते आपको पता चलेगा कि एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी डोमेस्टिक एनिमल्स रखना जो है वो स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट होगा न्यूलिथिक एज में, जिसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी हम कहेंगे। इस टाइम की मैसोलिथिक पेंटिंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ पर आदि मानव को दिखाया गया है कि वो हंटिंग कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं एनिमल्स को, फिशिंग कर रहे हैं, प्लांट फूड कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी कौन कौन से एनिमल्स थे तो आप देख सकते हो, कैटल, गाओ, बफेलो, बारहसिंगा, पॉर्क्यूपाइन, सांबर, चीतल, बहुत सारे यानी वैरायटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं एनिमल्स की। इसके अलावा भीमबेटका में आपको मैसोलिथिक पेंटिंग्स दिखेंगी और वहाँ दिखाया गया है कि मैन और वुमेन जो है साथ में हंटिंग कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत डिटेल में हम करेंगे। इस समय मैसोलिथिक एज में एक और चेंज आया, लोगों ने फायर का, आग का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो शायद अब ये खाना पकाना भी स्टार्ट कर चुके थे। और डोमेस्टिक एनिमल बोन्स जो हैं, हड्डियाँ हमें मिली हैं कहाँ से, कैटल, शीप, गोट्स, पिग, डॉगी, कानेवल, लोटेश्वर, रतनपुर से। ये इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, या इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा याद रखना कि हमें मैसोलिथिक एज में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, इसका क्या एविडेंस है। तो आप कहेंगे कि हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की बोन्स मिली हैं कानेवल, लोटेश्वर, रतनपुर साइट में। इसके अलावा आदमगढ़ और भीमबेटका से, जैसे कैमल की बोन्स मिली है कानेवल से। अब कैंप्स और हाउसेस की बात करें तो पूरे पैलियोलिथिक एज में ये कहाँ रह रहे थे, ओपन शेल्टर्स में, रॉक वैली में, केव्स में। बट अब थोड़ा सा चेंज आया है मैसोलिथिक पीरियड में, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा मोबाइल हुआ है, तो कभी कभी इन्हें टेम्पररी शेल्टर चाहिए होता था, ये टेम्पररी हट्स बनाकर रह लेते थे।
जैसे इसके एविडेंस हमें मिले हैं सर्कुलर हट्स, ये गोल हट्स बनाते थे विद पोस्ट होल, गड्ढा करके, और वहाँ पर हमें जो बर्न्ड क्ले लंप्स जो हैं वो मिले हैं। सर्कुलर हट्स हमको रॉक पेंटिंग्स जो इस समय की हुई हैं वहाँ पर भी दिख जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट साइट्स जहाँ से हमें हट्स और टेम्पररी सेटलमेंट्स इन दी मैसोलिथिक एज होने के एविडेंस मिलते हैं, तो ये साइट्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यह है चौपानी मांडो, दमदमा इन उत्तर प्रदेश एंड बागोर एंड तिलवाड़ा इन राजस्थान। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज मैसोलिथिक एज में आया है वो है बरियल्स, यानी बरियल्स स्टार्ट हो गए थे। ह्यूमन स्केलेटन, इसका एविडेंस क्या है, तो हम बोलेंगे ह्यूमन स्केलेटन्स हमें महादहा, दमदमा, सराय नाहर राय जो कि मैसोलिथिक साइट्स हैं वहाँ से मिले हैं। जैसे महादहा में तो एक मैन और वुमेन को साथ में बरी कर रखा है। इसके अलावा ग्रेव गुड के तौर पर आइवरी पेंडेंट, यानी अपने जब डेड को बरी किया करते थे तो उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रेव गुड जैसे आइवरी पेंडेंट के रखने के एविडेंस हमें मिले हैं। आर्ट हमने देखा था अपर पैलियोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था, बट मैसोलिथिक एज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसके एग्जाम्पल हैं या इसके एविडेंसेस हैं, जैसे राजस्थान के चंद्रावती से हमें चर्ट का स्टोन मिला है जहाँ पर ज्योमेट्रिक इंक्रेविंग की हुई है। इसी तरह से भीमबेटका से हमें बोन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, और ह्यूमन टूथ मिला है जहाँ पर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया से हमें रॉक पेंटिंग्स के काफ़ी एविडेंस मिलते हैं। इन पेंटिंग्स में दर्शाया गया है कि आदिमानव हंटिंग कर रहा है, एनिमल्स को ट्रैप कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, इवन डांस कर रहा है। भीमबेटका भोपाल के पास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी साइट्स हैं जैसे रायसेन, पंचमढ़ी, इसके अलावा साउथ मिर्ज़ापुर है जो कि जहाँ पर आप जाकर कुछ ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देख सकते हो। अब हंटर एंड गैदरर्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, तो यहाँ पर बोला है कि जब प्री हिस्ट्री का टाइम समाप्त हो गया और हिस्टोरिकल पीरियड जहाँ रिटन एविडेंस डॉक्यूमेंट हमें दिखते हैं, बट यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हंटर गैदरिंग कंटिन्यू रखते हैं, जो आगे चलकर हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद मैसोलिथिक कल्चर को अगर हम समराइज़ करें तो हमने देखा लोग यहाँ पर ज़्यादा घूमने लग गए थे, ज़्यादा मोबाइल थे, टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाने लग गए थे। इसके अलावा अपने डेड को बरी करने लग गए थे। आर्टिस्टिक स्किल का और ज़्यादा इन्होंने डेवलप किया, और इस समय से कल्चरल कॉन्टिन्यूटी हमें इंडिया में दिखती है। इसके अलावा इनके टूल्स और भी छोटे हो गए, जिससे जो छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को भी हंट कर पाते थे। तो ये इस तरह से हमारा मैसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ। और नियोलिथिक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, इसको पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, अपने आप में एक एलैबोरेट टॉपिक रहने वाला है, बट ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन हम यहाँ लेंगे। नियोलिथिक को आप ऐसे समझ सकते हो, इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। हुआ यहाँ क्या कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, और एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से क्या होगा कि अब आप जो है फूड को एक जगह स्टोर करके रख सकते हो। अब आपको हर टाइम, अभी तक आदि मानव क्या कर रहा था, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। सर्वाइवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, फूड की तलाश है उसे, लेकिन अब वो एक जगह जहाँ रहता है वहीं फूड को वो बना सकता है। तो पॉटरी इन्वेंट होगी क्योंकि फूड स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, और यहीं से एक जगह सेटलमेंट स्टार्ट होंगी तो विलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो नींव है वो मानी जाती है नियोलिथिक पीरियड से पड़ जाएगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। सो वी आर एंडिंग